हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में रेखाएं y बराबर 1 और 2x प्लस में y बराबर 2 और 2x माइनस में y प्लस में 2 बराबर 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें चार विकल्प दे रखे हैं बच्चों। पहला दे रखा है 1/2 वर्ग मात्रक, दूसरा दे रखा है 4 वर्ग मात्रक और तीसरा दे रखा है 2 वर्ग मात्रक और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। अगर हमारे पास तीन बिंदु ज्ञात हो x1, y1 और x2, y2 और x3, y3, तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है? हमारा सूत्र होता है 1/2 x1 गुणा में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 फिर y1 माइनस में y2। अभी देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एक त्रिभुज बोल रखा है ना, तो हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं। पहले इस बिंदु का नाम रख देते हैं A, इसका रख देते हैं B और इसका रख देते हैं C। हमें इस भुजा का समीकरण क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 2x माइनस में y प्लस में 2 बराबर दे रखा है 0 के। और इस भुजा का हमें समीकरण दे रखा है 2x प्लस में y बराबर 2 और इस भुजा का हमें समीकरण दे रखा है y बराबर 1। अभी देखो हम बिंदु कैसे निकालेंगे। अगर हम इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा B बिंदु निकल जाएगा, और अगर हम इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे C बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। और ऐसे ही जब हम इस बिंदु और इस बिंदु को हल करेंगे तो हमारे A के बिंदु निकल जाएंगे। तो हम सबसे पहले B बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें एक तो दे रखा है y बराबर 1 और दूसरा समीकरण हमारा कितना है? दूसरा समीकरण है 2x, इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे का रख देते हैं 2x प्लस में y बराबर 2, इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 लगा देंगे। समीकरण नंबर 2 में जब समीकरण नंबर 1 लगाएंगे तो यहाँ से हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x प्लस में 1 बराबर 2। यहाँ से कितना आ गया? 2x बराबर 2 माइनस में 1, x का मान कितना आ गया? 1/2। अब ये देखो हमें समीकरण नंबर 1 से तो y का मान ज्ञात है ही, इसका मतलब हमारे ये बिंदु क्या आ गए? B के बिंदु निकल गए हमारे। x का तो हमारा कितना है? 1/2 और y का कितना है? 1। अब हम क्या करेंगे? A बिंदु निकाले या फिर C? पहले हम निकाल देते हैं C बिंदु। तो C बिंदु निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? C बिंदु निकालने के बाद ये एक तो y बराबर 1 पहला समीकरण दे रखा है और दूसरा समीकरण हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है 2x माइनस में y प्लस में 2 बराबर 0, इसका नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान लगा देंगे तो यहाँ से हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। यह आ जाएगा 2x माइनस में 1 प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया? 2x प्लस में 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया? माइनस के 1/2। अभी देखो y का मान तो हमें ज्ञात था ही, तो यहाँ से कितना आ गया? हमारा C का मान आ गया माइनस का 1/2 और 1। अब हम क्या करेंगे? A का मान ज्ञात करेंगे। तो A का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हमारे क्या क्या समीकरण है? हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस में y बराबर 2, इसका नाम रख देते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमारा कितना है? 2x माइनस में y प्लस में 2 बराबर 0, इसका नाम रख देते समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x प्लस में y बराबर 2 और यहाँ से 2x माइनस में y बराबर माइनस के 2। अभी देखो यहाँ पे ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया? 4x बराबर 0। x का मान कितना निकल गया? x का मान आ गया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे? जो x का मान निकला है उसको समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे तो यहाँ से हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 0 प्लस में y बराबर 2। y का मान कितना आ गया? यहाँ से हमारा 2। अब ये देखो a बिंदु भी निकल गए। a बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या आ गए? 0 और 2 निकल गया।
हमें क्या ज्ञात करना था, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे 3 बिंदु ज्ञात हो गए और हमें पता है जब हमें 3 बिंदु ज्ञात होते हैं तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारा क्या सूत्र होता है, ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान लगा देंगे इस सूत्र में। तो यहाँ से हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी देखो जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा लगाने के बाद, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। इसका हमारा क्या सूत्र था, त्रिभुज बराबर 1/2 x1 गुणा में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 गुणा में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 गुणा में y1 माइनस में y2। अब ये देखो हमारे बिंदु क्या क्या थे, ए के बिंदु हमारे क्या निकले थे, ए बिंदु था हमारा 0 और 2 और बी बिंदु, हमारे बी बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या थे, 1/2 और 1 और सी के हमारे क्या निर्देशांक थे, -1/2 और 1। अब ये देखो हम इसको नाम दे देते हैं, हमारा क्या होता है, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये हमारा x2 होता है और ये हमारा y2 होता है, ये हमारा x3 होता है, ये हमारा y3 होता है। जब हम इस सब के मान यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा लगाने के बाद, यहाँ से आ जाएगा 1/2, x1 कितना है हमारा 0 और y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 1 माइनस में और y3 हमारा कितना है 1 प्लस में, फिर हमारा कितना आएगा x2 हमारा कितना 1/2, फिर y3 माइनस में y2 y1, तो y3 हमारा कितना 1 माइनस में y1 कितना है हमारा 2 प्लस में x3 हमारा कितना है, x3 हमारा माइनस का 1/2, फिर y1 माइनस में y2, y1 हमारा कितना है 2 माइनस में y2 हमारा है 1। यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये तो 0 हो गया, प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया हमारा हल करके 1/2 और अंदर आ गया माइनस के 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया माइनस के 1/2 वर्ग मात्रक। अभी हमें तो किसी एक विकल्प का चयन करना था ना। अब ये देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। -1/2 कहाँ पे है, किसी में नहीं, इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है, डी, इनमें से कोई नहीं। अगर हमारे ए विकल्प में माइनस लगा होता तो हमारा ए विकल्प सही होता, लेकिन हमारा क्या दे रखा है, प्लस का 1/2 दे रखा है, इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है, डी। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।